दोस्तों, तो हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो इसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स पढ़ लेते हैं जो हमें प्रश्नावली सॉल्व करने के लिए सहायता करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। आप लोगों ने पिछली कक्षा में ज़रूर पढ़े होंगे, क्लास 8, 7, 6 इन सभी क्लासों में आपने इन सभी को विधिवत से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तब भी यहाँ पर एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्या एक्चुअली होती क्या है, यानी कि ऐसी संख्या जो हम लोग गिनने में प्रयुक्त करते हैं। जैसे कोई भी वस्तु गिनते हैं तो स्टार्टिंग करते हैं 1, 2, 3, 4 इस तरीके से गिनते जाते हैं। तो यानी कि वे संख्या जो गिनने में प्रयुक्त की जाती है उनको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इनको n से रिप्रेजेंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... इस तरीके से, यानी इन्फिनिटी तक होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो उसके बाद हम लोग जानेंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि अगर हम लोग प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को ऐड कर दें, क्या कर दें, शून्य को ऐड कर दें अगर हम लोग इसी में, तो हमें जो संख्याओं का संग्रह मिलता है वो हमारा कहलाता है पूर्ण संख्याएं। 6, 7, 8 इस तरीके से ये सभी हमारी संख्या क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती है और इसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसी में कौन सी सम संख्या होती है, कौन सी विषम संख्या होती हैं। सम संख्या, इसी का नंबर फर्स्ट हम लोग जानेंगे सम संख्या, यानी कौन सी सम संख्या होती है, कौन सी विषम संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर्स क्या होता है, सम संख्या, यानी कि ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाएं। तो इसमें कौन कौन संख्या है जो 2 से कट जाएंगे। देखो 2 है, 4, 6, 8 इस तरीके से, यानी कौन कौन संख्याएं हैं इसमें, 2 है और 4 है, 6 और क्या है 8, उसके बाद क्या आएगा 10, उसके बाद 12 इस तरीके से जो संख्याएं होती हैं वो कहलाती हैं सम संख्या। उसके बाद आता है विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर। इसमें कौन कौन सी विषम संख्या है, यानी विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्याएं कौन कौन सी विषम संख्या, यानी इसको कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन सी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, यानी ऐसी संख्या जो 2 से ना कटें, जैसे 1 और 3 और 5, 7, 9, 11 ... इस तरीके से ये सभी संख्या क्या कहलाती है, हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये होगी विषम संख्या। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। इंटीजर्स पूर्णांक क्या होते हैं, यानी कि अगर कोई संख्या रेखा है, ध्यान दीजिएगा, मान लिया कोई संख्या रेखा है इस तरीके से, इस संख्या रेखा पर जो संख्याएं होती है कैसी होती है, यहाँ 0, फिर इधर दाहिनी टाइप 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से जाएंगे तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। अगर हम लोग शून्य के बाएं साइड आते हैं तो कौन कौन संख्याएं मिलती हैं, -1, -2, -3, -4 इस तरीके से, यानी कि 0 को जब 0 के दाहिनी साइड जाएंगे तो हमें प्लस की संख्या मिलेंगी और 0 के जब बाईं साइड आएंगे तो हमें माइनस की संख्या मिलेंगी। और ये प्लस और माइनस इन सभी संख्याओं के संग्रह को हम लोग कहते हैं पूर्णांक, यानी इंटीजर्स। इसको I से डिनोट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से ये सभी संख्या क्या कहलाती हैं, पूर्णांक, यानी कि
पॉजिटिव नंबर यानी कि धनात्मक संख्या है और उनके संगत ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इसमें कौन कौन से धन पूर्णांक है, कौन कौन से ऋण पूर्णांक है। तो जितनी ये माइनस वाली संख्या है इनको हम लोग कहते हैं ऋण पूर्णांक, और जितनी प्लस वाली संख्या है इनको हम लोग कहते हैं धन पूर्णांक। तो इस तरीके से धन पूर्णांक कौन कौन से होंगे, जितने प्लस वाली संख्या इसमें हैं वो सभी क्या हैं, धन पूर्णांक, और जितनी माइनस वाली संख्या होंगी वो सभी होंगी ऋण पूर्णांक। ठीक है, जीरो ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। ठीक है, ये फैक्ट है, इसको आप याद रखना। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूर्णांक में जो है कौन से धन पूर्णांक कौन से ऋण पूर्णांक होते हैं ये सभी जान लिए। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है, यानी रेशनल नंबर, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त की जा सकें जहां p और q पूर्णांक हैं, q का मान 0 नहीं है यानी q नॉट इक्वल 0 तथा p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर 2/3, -4/3, 7/8, 5/7 और -2/5, ये सभी क्या हैं, परिमेय संख्या हैं। ठीक है, क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि ये सभी कैसी हैं, p/q के रूप में है और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्लियर, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब अगर इन दोनों के गुणनखंड करें तो इनमें उभयनिष्ठ जो है कुछ नहीं आएगा, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग एक बार जान लेते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या एक्चुअली, इसके बारे में हम लोग एक बार जान लेंगे। जैसे मान लिया 2 लिखा है और 3 लिखा है, अगर इसमें हम लोग देखें तो 2 के फैक्टर क्या होंगे, 2 एकम 2, 3 के फैक्टर क्या होंगे, 3 एकम 3, तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1, यानी कि 1 के अलावा इनमें क्या हो, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो और वो कैसी हो, p/q के रूप में हो, तो वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, और उसके बाद q का मान 0 ना हो, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लिया कोई संख्या लिखी हुई है 2/0, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका हम लोग परिभाषित ही नहीं कर पाएंगे, किसी संख्या को हम लोग 0 से भाग नहीं दे पाएंगे ना, तो ये संख्या कैसी है, अपरिभाषित यानी नॉट डिफाइंड। क्लियर, यानी कि अगर किसी संख्या के नीचे 0 होगा तो उसका मान क्या होगा, नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं होगा, इसलिए q का मान जो हो क्या हो, 0 नहीं होना चाहिए। और यानी कि परिमेय संख्या क्या कहलाएगी, जो p/q के फॉर्म में हो और क्या हो, p/q पूर्णांक हो। बात समझ में आ रही है, पूर्णांक मतलब इनमें से कोई भी संख्या हो सकती है, 0 भी एक पूर्णांक अगर देखा है तो इनमें से कोई भी एक संख्या हो और q का मान 0 ना हो, तब तो वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे परिमेय संख्या के एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और ध्यान से समझेंगे। मान लिया हम लोग जान गए कि जो परिमेय संख्या हमारी होती है वो कैसी होती है, p/q के फॉर्म। क्लियर, p/q के फॉर्म में होती है, ये हम लोग जान गए। मान लिया अगर कहीं पर कोई संख्या लिखी है, जैसे 2 लिखा है, ठीक है, तो हमेशा इसके नीचे 1 होता है, यानी कोई भी संख्या हो उसके बटे में हमेशा 1 होता है। वो कोई भी संख्या हो, चाहे वो 23 हो, चाहे वो 100 हो, हमेशा उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या के नीचे क्या होता है, 1 हमेशा होता है। क्लियर, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि कोई भी संख्या अगर हो तो उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग जान गए। तो मान लिया यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएँ कौन कौन सी दी हैं, कहाँ से स्टार्टिंग है, 1 से इन्फिनिटी तक, यानी जहाँ तक आप गिन सकते हो वो सभी संख्या क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएँ कहलाती हैं। तो मान लिया प्राकृतिक संख्या, पहली प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1, दूसरी क्या है, 2। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो 1 के नीचे हम लोग 1 कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। देखो कैसा हो गया, p/q के फॉर्म में हो गया, यानी कि 1 क्या है, ये एक परिमेय संख्या भी है। 2 देखिए, जैसे 2 लिखा है, ध्यान देना, जैसे 2 लिखा है इसके नीचे 1 कर सकते हैं, देखो 1 कर दिया, अभी किस फॉर्म में हो गया, p/q के फॉर्म में। 3 लिखा है कहीं पर, 3 के नीचे हम लोग अगर 1 लिख दे तो कैसा हो जाएगा, p/q के फॉर्म में। इसका मतलब ये हम लोग जान गए कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होंगी उनको हम लोग किस में, परिमेय संख्या में चेंज कर सकते हैं, यानी p/q के फॉर्म में हो सकती है। तो यानी कि हम लोग ये जान गए कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि हम लोग सभी प्राकृतिक संख्याओं के नीचे अगर 1 कर दें तो वो p/q के फॉर्म में बन जाती है, यानी कि वो परिमेय संख्या के रूप में बन जाती है। इसलिए क्या होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएँ क्या होंगी, परिमेय संख्याएँ होती हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमें कि सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग कहें कि आप परिमेय संख्या को आप प्राकृतिक संख्या में बदल सकते हो, जैसे मान लिया लिखा है -4/3, बात समझ में आ गई, ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग प्राकृतिक संख्या में चेंज कर सकते, नहीं चेंज कर सकते। बात समझ में आ रही है, इसको हम लोग नहीं चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग सभी परिमेय संख्याओं को प्राकृतिक संख्या में नहीं चेंज कर सकते हैं, जबकि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याओं में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि अगर 0 के नीचे कुछ ऐड कर दे, ध्यान देना, जैसे 0 लिखा है इसके नीचे 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है, हमने आपको बताया। तो 0 के नीचे 1 हो गया, यानी कि किस फॉर्म में चेंज हो गया, p/q के फॉर्म में, यानी कि 0 भी क्या एक परिमेय संख्या है। क्लियर,
यानी 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। बाकी तो ये सभी क्या हैं, सभी प्राकृतिक संख्या है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि सभी पूर्ण संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या में चेंज कर सकते हैं। क्लियर, यानी कि सभी पूर्ण संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या में चेंज कर सकते हैं। या हम यह कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या में नहीं चेंज कर पाएंगे। क्लियर, तो हमें क्या निष्कर्ष निकला कि सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या में हमने आपको 2 फैक्ट बता दिए थे इसमें कि इसमें सम संख्या होती है और विषम संख्या होती है। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक जो होता है, संख्या रेखा पर जितनी धनात्मक संख्या होती है, जितनी ऋणात्मक संख्या होती है, उनके संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो सभी पूर्णांकों को हम लोग क्या परिमेय संख्या बना सकते हैं। जैसे -4 है, ध्यान देना, बहुत क्लियर समझ में आएगा। जैसे मान लिया कहीं पर लिखा है -4, इसके नीचे अगर हम लोग 1 कर दे तो ये किस फॉर्म में चेंज हो गया, P/Q के फॉर्म में। तो यानी कि -4 क्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर, इसके बाद कोई भी मतलब पूर्णांक उठा लो, कोई भी पूर्णांक हो, अगर उसके नीचे हम लोग 1 कर दे तो वो P/Q के फॉर्म में हो जाता है। हम लोग जानते हैं अगर कोई संख्या P/Q के फॉर्म में है तो वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया। तो जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सभी क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। लेकिन सभी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक नहीं होती हैं, क्योंकि पूर्णांक के बटे में कुछ नहीं होता है। पूर्णांक जो होते हैं सिंपल्स नंबर होते हैं, इनके बटे में कुछ नहीं होता है। लेकिन परिमेय संख्या जैसे 2/3 लिखा है, ठीक है, ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ना तो ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है, ना तो ये पूर्ण संख्या है, ना तो ये पूर्णांक है। क्लियर, हम चाहते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो इस टाइप होती हैं। बात समझ में आ गई, देखिए इस टाइप, जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है इस टाइप होती हैं, जितनी भी पूर्ण संख्या होती हैं इस टाइप की होती हैं, यानी इनके बटे में कुछ नहीं होता है। क्लियर, और उसके बाद पूर्णांक जो होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। ठीक है, और परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो P/Q के फॉर्म में होती है, जैसे ये लिखे हुए एग्जाम्पल। तो हम लोग ये निष्कर्ष यहाँ से सीख गए कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ध्यान देना, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। जितनी भी पूर्ण संख्या होती हैं वो सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। जितने पूर्णांक होते हैं वे सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। लेकिन जितनी परिमेय संख्या होती हैं वे सभी प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं, वे सभी पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, वे सभी पूर्णांक नहीं होते हैं। ठीक है, ये इतना आप डिफरेंस याद रखना कि सभी प्राकृतिक संख्या जो होती हैं वो परिमेय संख्या होती हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्याओं को भी हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं, पूर्णांक को भी हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि इन सभी के बटे में एक है जो कि P/Q के फॉर्म में बन जाती है, इसलिए वो सब क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये इसमें डिफरेंस समझा। अब हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मेजर फैक्ट है, इनको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि सभी प्राकृतिक संख्याओं जो होती हैं उनमें सबसे छोटी जो सबसे पहले होगी वही सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी। क्लियर, प्राकृतिक संख्याएं अपरिमित होती है, यानी कि बहुत सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उनको हम लोग कभी गिन नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद किसी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर उससे अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लिया आप कोई प्राकृतिक संख्या 4 है, ठीक है, इसमें अगर हम लोग 1 ऐड करते हैं कितना आ जाएगा, 5, यानी 4 के बाद कौन सी प्राकृतिक संख्या आती है, 5। यानी कि किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 ऐड करने पर उससे अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे 5 में 1 ऐड कर दिया क्या आएगा, 6, और वैसे भी 5 के आगे कौन सी होती है संख्या, 6। तो इसका मतलब ये है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। ठीक है, हमने बताया था कि पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहाँ होती है, 0 से होती है, और सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 होती है। सभी प्राकृतिक संख्याएँ पूर्ण संख्याएँ होती हैं। हमने बताया था कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सभी पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। इस तरीके से यानी कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, यानी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सभी पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। ये इसका फैक्ट। फिर उसके बाद क्या लिखा है, सभी पूर्ण संख्याएँ पूर्णांक होती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती। बिल्कुल सही है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है। ठीक है, तो ये आप फैक्ट है, ये आपको याद रखना होगा, तब जाके हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसके 2 फैक्ट और हैं, 0 ना ही धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। ठीक है, 0 जो है ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। ऋण पूर्णांक यानी जितनी भी ऋण संख्याएँ होती हैं वो सभी क्या होती हैं, 0 से छोटी होती हैं,
और जितनी धन संख्याएँ होती हैं, जितने धन पूर्णांक होते हैं वो सभी शून्य से बड़े होते हैं। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना होगा। तो प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर जो हमारा पहला है, इसमें लिखा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए, जो पिछले वर्ष की क्लास की जो मैथ की बुक थी उसमें क्वेश्चन तो कुछ कम थे और इसमें क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हैं। ठीक है, क्वेश्चन सारे मैच करेंगे। मान लिया किसी कॉलेज में वही बुक पढ़ाई जा रही होगी, किसी में जो न्यू बुक आई है ये पढ़ाई जा रही होगी, तो क्वेश्चन सब लगभग वही है, पर इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए गए। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन में दिया है, पहला क्वेश्चन हमारा है, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। हमने आपको अभी बताया है ना, अभी हमने आपको बताया है कि क्या होती है, किसमें क्या लिखा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। हमने आपको बताया है कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो सभी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 है, यहाँ पर 0 नहीं है ना, सब की बात हो रही। मान लिया ये है लेकिन ये नहीं है, तो सब नहीं है। तो इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो क्या क्वेश्चन सही है, असत्य है या असत्य है? देखिए यहाँ पर क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्याएं जो है वो सभी प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, जबकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं। देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में है ना, तो इसलिए क्या है, ये कथन असत्य है, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों असत्य है, कारण देना है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 है जबकि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये क्या है, ये कथन क्या है, असत्य है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। तो आंसर में लिख देंगे असत्य, क्योंकि शून्य क्या है, एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। हमने आपको बताया है कि शून्य क्या है, पूर्ण संख्या में है ना, प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं है, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती, इसलिए ये क्या है हमारा असत्य। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो होती है या नहीं आप कैसे बताओगे, हमने आपको बताया है अभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने आपको बताया कि जितने भी पूर्णांक होते हैं, ध्यान देना, जितने भी पूर्णांक होते हैं इनके नीचे अगर हम लोग 1 ऐड कर दें तो ये सभी p/q के फॉर्म में हो जाती हैं। तो सभी पूर्णांक क्या हो सकते हैं, परिमेय संख्याएं हो सकती है, क्योंकि अगर 1 नीचे आ जाएगा तो p/q का फॉर्म हो जाएगा, और जो p/q का फॉर्म हो जाएगा तो कैसे होगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा ना, परिमेय संख्या। तो सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएँ होती हैं। तो ये कथन क्या है हमारा, सत्य है, यानी कि ये क्या है, सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक, अगर मान लिया कोई भी पूर्णांक है, m का मतलब ये है कोई भी पूर्णांक दिया हो, -4 -2 -6 कोई भी पूर्णांक हो, तो उसके नीचे हम लोग अगर 1 करते हैं तो ये कैसा होगा, p/q का फॉर्म हो गया। इसलिए क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, तो यह कथन क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, यानी जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो क्या सब पूर्णांक होती है। तो ये कथन क्या है, असत्य है, यानी कि जितनी भी, यहाँ पर आपने क्या देखा, दूसरे में क्या था, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो ये कथन कैसा है, असत्य है। तो इस तरीके से लिख देंगे, ये कथन कैसा है, असत्य, क्योंकि 3/5 ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, पूर्णांक नहीं है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या को हम लोग पूर्णांक नहीं कह सकते। यहाँ पर हमारा जो है चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अभी हमने आपको बताया है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, देखिए जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं ये सभी देखो पूर्ण संख्याओं में पाई जाती हैं। तो इसलिए ये कथन कैसा है, इसलिए ये कथन एक सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देंगे ये कथन कैसा है, सत्य है। तो इस तरीके से लिख देंगे, क्योंकि ये सभी जितनी प्राकृतिक संख्याएं ये सभी क्या है, पूर्ण संख्याएं भी हैं, तो ये कथन हमारा होगा सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अभी हमने आपको बताया है कि जितने भी पूर्णांक होते हैं, देखिए यहाँ पर जितने भी पूर्णांक होते हैं इस तरीके से, ये सभी क्या पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, नहीं, क्योंकि -4 ये क्या पूर्णांक है, जबकि माइनस की संख्या इसमें पूर्णांक नहीं है, इसमें माइनस की संख्याएं नहीं है, इसलिए सभी पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। ये तो लिखा है इसमें प्रत्येक पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या होती है, तो ये कथन कैसा है, असत्य है। क्लियर, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकते थे लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं, इसलिए ये कथन कैसा है, असत्य है। तो इस तरीके से लिख देंगे -4 -3 ये सभी एक पूर्णांक हैं, पूर्ण संख्याएं नहीं है, इसलिए सभी पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या जो p/q के फॉर्म में होती है उसको हम एक पूर्ण संख्या नहीं बना सकते ना, तो इसलिए क्या लिख देंगे, ये भी कथन क्या है, एक असत्य है। तो इस तरीके से लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 4/3 ये क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए भी कथन क्या है, असत्य। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में आएंगे तो